अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट हज के हवाले से आपको बड़ी खबर देने लगा हूं फ्रेंड्स। पहले तो आपको बताता चलूं कि कुछ खबरें सऊदी अरबिया से कुछ मखसूस हुज्जाज कराम जो इस मरतबा गए हैं सरकारी तौर पे वो दे रहे हैं खबरें। उसमें बता रहे हैं कि या तो 10,000 हाजियों का मजीद कोटा मिलेगा या 50% और कोटा मिलेगा या सारे हाजी जाएंगे। अभी ये खबर की मुझे तो वजाहत समझ नहीं आ रही, ना तस्दीक समझ आ रही है, पता नहीं वो एक दूसरे से सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। बहरहाल हज़ारों आज़मीन जो हैं वो वीज़ों के मुंतज़र हैं, 67,000 के करीब हैं और इसमें 57 जो हज कंपनीज हैं प्राइवेट ये मुलव्वस हैं जिन्होंने पैसे भी सेंड कर दिए हैं। ये पैसे इन्होंने पाकिस्तान की जो एक मखसूस अकाउंट नंबर था जिसमें सऊदी अरबिया ने कहा था कि आपने पैसे सेंड नहीं करने, उस अकाउंट में इन्होंने सेंड किए हैं जो कि गलत अकाउंट था, वहां से फिर इन्होंने सऊदी अरबिया के अकाउंट में सेंड कर दिए थे। बहरहाल मिनिस्ट्री ने एक बयान में साफ वाज़िया तौर पर कह दिया है कि 67,000 हाजियों का इस साल हज पर जाना नामुमकिन है, लेकिन चूंकि ये मसला अब प्राइवेट या समझ लें कि निजी हज ऑपरेटर्स का मसला है तो वो कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ी उम्मीद अभी बाकी मौजूद है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर सऊदी अरबिया ने जो 7-8 कंट्री के 5-5.5 लाख हुज्जाज कराम महरूम हैं, एक भी कंट्री को इजाज़त दे दी कि अपने हुज्जाज कराम को बुला लें तो फिर रास्ता निकल आएगा। हम भी पुरजोर इसरार करेंगे या हो सकता है कि सऊदी अरबिया हमें खुद ही इजाज़त दे दे। बहरहाल थोड़ी सी घबराहट होना शुरू हो गई है क्योंकि वक्त कम रह रहा है और पीछे वक्त समझ ले बाकी नहीं है। 15 मई से तो प्राइवेट हुज्जाज कराम की फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं, जबकि आज 7 मई 2025 चल रहा है, सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। उम्मीद बहरहाल बाकी है और आखिरी हद तक तमाम तर नुमाइंदे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जुमा तक अगर पेशरफ्त ना हो सकी, आज वेडनेसडे है तो 2 दिन के अंदर अंदर अगर पेशरफ्त ना हो सकी तो सैटरडे संडे वैसे ही समझ लें कि वर्किंग डेज नहीं होता, उसमें कोई खास काम नहीं होता, तो फिर हकीकत यही है सामना करें कि हज नहीं कर सकेंगे। मेरा मकसद आपको उदास करना नहीं है, ना आपको बिल्कुल झूठा हौसला देना है, क्योंकि अभी समझ लें कि पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लोग सऊदी अरबिया के ओहदेदारान की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इजाज़त मिल जाएगी, कुछ कह रहे हैं इजाज़त नहीं मिलेगी। असल वजाहत कोई भी नहीं दे रहा। जुमे तक कुछ ना कुछ हो गया तो ठीक है, वरना समझ लें कि 99% मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको अपनी रकम वापस लेने के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। 15 मई से प्राइवेट हुज्जाज की फ्लाइटों का आगाज है। अचानक कोई फैसला आ जाए तो आ जाए, वरना सूरत हाल काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो खबरें हमें मौसूल हो रही है या आपको सोशल मीडिया से मौसूल हो रही हैं कि सारे लोग हज पे जाएंगे या कुछ ना कुछ जाएंगे, ये सारी खबरें आपको भी पता है कि अनऑफिशियल है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तान के बड़े सरकारी ओहदेदारान ने या सऊदी अरबिया के किसी भी ओहदेदारान ने ऑफिशियली तौर पर इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी। तो फ्रेंड्स उम्मीद अभी बाकी है, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करें, लेकिन अभी तक हकीकत कोई भी वाजिया नहीं हो रही। ये लास्ट वीक है, इसके बाद अगर फिर भी खामोशी रही तो समझ लीजिएगा कि इस साल हुज्जाज कराम हज अपना अदा नहीं कर सकेंगे। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर महरूम रहने वाले हाजियों को इसी साल हज पे बुलाए, कोई ना कोई बेहतर रास्ता इनके लिए बनाए और इनकी दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। फर्दर अपडेट जैसे ही आएगी और कोई अभी कोई हज के हवाले से ऑथेंटिक न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, कोई ऑफिशियली न्यूज आई। अदरवाइज मैं हज के हवाले से ये जो मिली जुली खबरें सोशल मीडिया की अब दोबारा वीडियो पे नहीं दूंगा। कोई ऑफिशियली न्यूज आती है, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन या किसी भी कंट्री से सऊदी अरबिया किसी को अलाउ करता है हज पे जो महरूम है, फिर आपको ऑथेंटिक खबर दूंगा। अदरवाइज हज के लिए बार बार वही खबरें रिपीट करने के लिए मैं भी ये चीज़ पसंद नहीं करता। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतर फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि कोई ना कोई अपडेट बेहतर आपको मिल जाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।